नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो आपके बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा, जिसका नाम है समर्थ ईआरपी सिस्टम। समर्थ ईआरपी सिस्टम यह एक इन्वेंटरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके इन्वेंटरी के साथ साथ आपकी अकाउंट्स को भी मैनेज करता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ इस सॉफ्टवेयर का मेडिकल स्टोर के लिए कैसे यूज़ होता है वो बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके यहाँ अकाउंटिंग ईयर आएगा बिजनेस का। आप यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ आपके बिजनेस का नाम आपका यहाँ पर आएगा, उसके नीचे अकाउंटिंग ईयर आएगा। उसके अपोजिट साइड में आपको 5 मेन्यूज दिखेंगे: मास्टर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स, सेटिंग, अबाउट अस। अब हम ट्रांजैक्शन में देखेंगे ओपनिंग स्टॉक। आपका बिजनेस जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। एमआरपी जो होगी, परचेस रेट, जब आप यहाँ पर परचेस रेट फिल करोगे तो आगे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट मास्टर में जीएसटी रेट फिल किया है तो उसी हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखेगा। एंटर एंटर। इसी तरह आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर सकते हो। अब हम देखेंगे परचेस। आप यहाँ F8 बटन क्लिक करके परचेस लेट में जा सकते हो। एंटर। सप्लायर का नेम, बिल नंबर जो होगा वो नंबर यहाँ पर डालना है। डेट, एंटर। यहाँ से भी आप न्यू प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हो। F2 बटन क्लिक करके ऐड कर सकते हो। हर बार ज़रूरी नहीं कि मास्टर में जाके ऐड करें। यहाँ पर भी आप F2 बटन क्लिक करके ऐड कर सकते हो। मैं एक ऐड करके दिखाती हूँ। एंटर। स्टोर लोकेशन, मैं यहाँ शॉप लेती हूँ। यूनिट में जो होगा जीएसटी रेट। एंटर एंटर। आपने जो नया क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको व्यू होगा। एंटर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखो, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी रेट, उसी हिसाब से वो जीएसटी अमाउंट यहाँ पर दिख रही है आपको, और टोटल अमाउंट। एंटर। सेकेंड लेते हैं प्रोडक्ट। पहले इसकी एंट्री हुई है तो ऑटोमेटिक जो पहले का एमआरपी है यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाती है। इस पर आप एडिट भी कर सकते हो। एंटर। यहाँ पर आपकी नेट अमाउंट दिखेगी, टोटल जीएसटी, टैक्सेबल अमाउंट। एंटर। जितनी भी कैश पेड है वहाँ पर आप अमाउंट डालोगे तो आपका बैलेंस यहाँ पर दिखेगा। एंटर।
कब पेड किया है वो डेट, एंटर। इसी तरह आप परचेस एंट्री कर सकते हो। Ctrl+N करके हम न्यू बिल एंट्री कर सकते हैं। Ctrl+S करके हम बिल सेव भी कर सकते हैं। F3 बटन क्लिक करके आप यहाँ पर परचेस के बारे में ऑल रिपोर्ट्स देख सकते हो। प्रीवियस समरी, आप यहाँ पूरे ईयर का देखना चाहते हो तो यहाँ पर डेट फिल करनी है, एंटर। इसी तरह आपको ऑल परचेस समरी व्यू होगी जहाँ पर टोटल टैक्सेबल अमाउंट दिखेगी। यहाँ पर GST अमाउंट, नेट पेबल अमाउंट, कैश पेड अमाउंट। इसी तरह आपको टोटल अमाउंट को भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको कोई बिल अनपेड हो तो यहाँ पर इसी तरह आपको मार्क दिखेगा। जो पेड है उसे ग्रीन टिक मार्क दिखेगा। कोई आपको लेजर का रेट बढ़ाना हो या कम करना हो तो आप यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। इनवॉइस सेव सक्सेसफुली, एंटर। इसी तरह आपको परचेस समरी रिपोर्ट दिख जाएगा। बैक आते हैं हम अब। सेकंड, प्रीवियस डिटेल। अब यहाँ हम एक मंथ का देखना चाहते हो तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है, एंटर। अब यहाँ पर परचेस डिटेल भी होगी। ये अगस्त मंथ की एंट्रीज है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इन डिटेल्स दिखेगी, मतलब कौन सा पर कितनी क्वांटिटी हुई है, उसका रेट, MRP, टैक्सेबल अमाउंट। इन डिटेल आपको प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स परचेस समरी दिखी जाएगी। यहाँ पर आपको अमाउंट्स भी दिख जाएगा। अब हम थर्ड देखेंगे, लेजर समरी। यहाँ पर ग्रुप वाइज दिखेगा, डेट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ग्रुप वाइज आपको एंट्रीज दिख जाएगी लेजर टाइप की तरह। यहाँ पर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस अमाउंट। फोर्थ, उसी तरह हम लेजर डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब F9 हम सेल की एंट्री देखेंगे, एंटर। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर तो फर्स्ट सिर्फ क्वांटिटी डालनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर अपने आप जो आपने सेल रेट दिया है वो आ जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट का कैलकुलेशन यहाँ पर होगा। हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, एंटर, एंटर। कॉटन रोल, क्वांटिटी, एंटर। और एक बात की, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको ऊपर स्टॉक कितना है वो दिख जाएगा, पेंडिंग कितना है, MRP रेट कितना है, सेल रेट कितना है, डिस्काउंट कितना है, पर पैक क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर आपको व्यू हो जाएगा। उसी हिसाब से आपको मतलब हर बार आपको कितना स्टॉक अपना है, मतलब कौन सी प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है
वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर व्यू होगा। एंटर कस्टमर की नेम। यहाँ पर भी आपको हर बार कोई नया कस्टमर होगा तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। हर बार मास्टर में जाके लेजर बनाओ फिर यहाँ पर आके सिलेक्ट करो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर एड्रेस। एड्रेस एंटर। जो रेफरेंस नंबर नेम है, रेफरेंस नाम है वो ऐड करना है। एंटर। कैश पेड अमाउंट। एंटर। कैश पेड एज ऑन डेट और यहाँ पर फिल करनी है। सेव। एंटर एंटर। अब आपको यहाँ बिल इसी तरह व्यू होता है। आपको यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो। एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड फाइल में आप वो बिल सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर इनवॉइस बिल का नाम लेना है। एंटर। इसी तरह आपका बिल सेव होगा। यहाँ पर भी आप Ctrl+N करके न्यू बिल क्रिएट कर सकते हो। F3 बटन क्लिक करके आप यहाँ सेल के बारे में जो भी प्रीवियस समरी, प्रीवियस डिटेल, लेजर समरी, लेजर डिटेल्स देख सकते हो। प्रीवियस समर में आप प्रीवियस समर अब हम प्रीवियस समरी देखेंगे। यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑल सेल एंट्रीज आपको भी होगी। आपने जिस मंथ की जिस डेट सिलेक्ट की है उसी डेट के हिसाब से आपको यहाँ ऑल सेल समरी दिख जाएगी। यहाँ पर भी आप कोई बिल एडिट करना चाहते हो तो Ctrl+E करके आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी कम करनी है या ज़्यादा करनी है वो भी आप मतलब अपडेट कर सकते हो। एंटर। इसी तरह आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट भी दिख जाएगी। यहाँ पर इन्होंने पेड किया है तो Ctrl+I करके पेड भी कर सकते हो। सेकेंड, सेल प्रीवियस डिटेल। यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है। एंटर। इस पर आपको ऑल मतलब प्रोडक्ट वाइज भी दिख जाएगी सेल की एंट्री। यहाँ पर क्वांटिटी भी दिख जाएगा, रेट दिखेगा, टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ पर भी आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा। लेजर समरी। इसका एक ही बिल है तो एक ही एंट्री दिखेगी। अब यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर लेजर का नाम जो भी आप यहाँ पर लेजर का नाम डालोगे और डेट डालकर शो करोगे तो आपको यहाँ उसका लेजर बुक दिखेगा। उसी तरह लेजर डिटेल्स भी दिख जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पर शॉर्ट कीज भी यूज़ कर सकते हो। Ctrl+G करके आप यहाँ पर बिल भी देख सकते हो।
हर बार ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब आपको कंट्रोल प्लस मतलब अब आपको यहाँ पर इस बिल का प्रीव्यू इस बिल व्यू अब आपको यहाँ पर इसका बिल इनवॉइस चाहते हो तो कंट्रोल प्लस वी करके आप यहाँ उस बिल को व्यू भी कर सकते हो क्लिक करके। इसी तरह आप यहाँ पर सेल एंट्रीज का मैनेजमेंट कर सकते हो। अब हम रिपोर्ट्स में देखेंगे स्टोर रिपोर्ट, स्टॉक विंडो, डेट्स भी करनी है। तो अब यहाँ पर आज की डेट लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आपको स्टॉक सेकेंड हम देखेंगे ग्लोबल स्टॉक स्टेटमेंट। यहाँ पर इन डिटेल आपकी स्टॉक समरी रिपोर्ट दिख जाएगा। आइटम नेम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग वैल्यूज प्लस क्वांटिटी, जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल, जीएसटी पेएबल और प्रॉफिट। यहाँ पर इन डिटेल आपको स्टॉक समरी रिपोर्ट दिख जाएगा। आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे ऑल स्टोर रिपोर्ट्स। जब आपके आइटम वाइज स्टॉक देखना चाहते हो तो यहाँ पर आइटम वाइज स्टॉक, इनकमिंग, एक्सपायरी स्टॉक, एक्सपायर्ड स्टॉक, स्लो मूविंग, यहाँ पर आप जो भी इन डिटेल चाहते हो मतलब स्टॉक स्टेटमेंट समरी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम डालकर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर ऑल स्टोर रिपोर्ट्स देख सकते हो आप जहाँ से चाहते हो। स्क्रीन रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपको परचेज समरी, परचेज डिटेल, सेल समरी, सेल डिटेल, परचेज रिटर्न समरी, परचेज रिटर्न डिटेल। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिपोर्ट्स में परचेज और सेल की समरी एंड डिटेल्स मिल जाएगी। जीएसटी R1 भी यहाँ पर रिपोर्ट मिलेगा, TB भी रिपोर्ट मिल सकता है। अकाउंट्स रिपोर्ट में लेजर बुक, स्प्लिटेड लेजर बुक, लेजर अकाउंट समरी, ग्रुप वाइज समरी, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट। यहाँ पर आपको अकाउंट के बारे में सभी हिस्ट्री ले सकते हो। अदर रिपोर्ट में क्विक इन्फो, टुडे समरी, टुडेज गेन लॉस एनालिसिस, कैश टैली। यहाँ पर आपको ऑल रिपोर्ट डेटा मिल सकता है, अकाउंट्स के बारे में भी और इन्वेंट्री के बारे में भी। इसी तरह आप यहाँ पर बहुत ही कम से कम टाइम में और आसान तरीके से सेल और परचेज एंट्री कर सकते हो और आपका इन्वेंटरी को भी कम से कम टाइम में मैनेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।